ओके स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। सो आज का हमारा एजेंडा है द इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन, द इफ एल स्टेटमेंट, द इफ एलिफ स्टेटमेंट। ये तीन तरह के स्टेटमेंट और लास्ट में एक नेस्टेड स्टेटमेंट देखेंगे हम पाइथन के अंदर। सो द इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन, decision making is the most important aspect of almost all programming language. The if statement are the condition statement in Python and these implement selection construct, decision construct. The if statement is used to test a specific condition. If the condition is true, a block of code will be executed. Now क्या बोलना चाह रही है? डिसीजन मेकिंग। देखो हर प्रोग्रामिंग में हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं। प्रोग्रामिंग नहीं, कोई भी एक्सपेक्ट लाइफ में कुछ भी करे हमें कुछ डिसीजन लेने। हमारे पास कभी कभार दो ऑप्शन होता है, कभी कभार सिंगल ऑप्शन होता है, कभी कभार हमें चूज करवाना होता है और कभी डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है। सो डिसीजन लेने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है जिसे कहते हैं इफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को यूज करके आप क्या करते हो? आप डिसीजन क्रिएट करते हो। द इफ स्टेटमेंट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन एंड दिस इंप्लीमेंट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट डिसीजन। आप इफ स्टेटमेंट को यूज करके डिसीजन बनाते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इफ स्टेटमेंट का। सो मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। ये मैंने दो वेरिएबल जनरेट किए a एंड b। अब मुझे एक डिसीजन लेना है। अब मुझे पता लगाना है वेदर a इज ग्रेटर देन b और नॉट। तो मैं क्या लिखूंगा? इफ, ये कंडीशन है और ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसलिए कलर ऑरेंज हो गया। इफ a इज ग्रेटर देन b, देन हम यूज करेंगे इंडेंटेशन। क्या यूज करना है? इंडेंटेशन। एंटर print a is big। आप a को बड़ा करते हो, a is big। अगेन डबल कोड ओवर एंटर एंटर। अब यहाँ कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ? बिकॉज ये कंडीशन रॉन्ग थी, ये एक फॉल्स कंडीशन बनी थी। अगर इसको और क्लियरली देखते हैं तो चलो हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने अनटाइटल्ड ओपन किया है पाइथन के अंदर एंड हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एक इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल, a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट डबल कोट्स में एंटर द नंबर। चलो एंटर द नंबर। अगेन आएगा b इज इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट इनपुट, अगेन ब्रैकेट एंड डबल कोट्स में एंटर द नंबर। तो दो नंबर यूजर आएंगे एंड मैं बनाऊंगा कंडीशन इफ a इज ग्रेटर देन b। इसके बाद हम यूज करेंगे दो डॉट, इसे आप डबल डॉट बोलते हो, इसे पाइथन में बोलते हैं इंडेंटेशन। याद रखना वर्ड इंडेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन, बट अभी आपको याद रखना है ये जो दो डॉट है इन्हें हम बोलेंगे इंडेंटेशन पाइथन के अंदर। और मैं एंटर करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छूट गया, इसने थोड़ा स्पेस यहाँ पे ऑटोमेटिक पाइथन ने कवर कर लिया। रीजन है क्योंकि हमने इंडेंटेशन यूज किया। और अब मैं क्या करूंगा? प्रिंट डबल कोट्स a इज बिग। दैट्स इट। इसे करते हैं सेव। सेव करना है, वैसे सेव कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट में हमारा ऑलरेडी बना हुआ है फाइल क्लास 12 IP। मैं से दे रहा हूँ 5.py करके सेव करते हैं। नाउ मैंने a और b यूज किया था दो वेरिएबल। अब इसे रन करके देख लेते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 5। तो क्या आ रहा है? a इज बिग आ रहा है। ओके अगर मैं फिर से रन करता हूं और मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों आउटपुट नहीं आ रहा? क्योंकि हमने एक कंडीशन चेक की थी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सो इफ स्टेटमेंट क्या करता है? इफ स्टेटमेंट हेल्प करता है हमें कंडीशन चेक करवाने में। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपको उसका प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो ब्लैंक रहेगा। तो आप ये दो कंडीशन चेक करो। फर्स्ट कंडीशन में a बिग आया था, सेकंड में कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक रह गया, बिकॉज कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी। जब तक इफ को ट्रू ब्लॉक नहीं मिलेगा वो कुछ भी कोड को प्रिंट नहीं करेगा। अब जो मैंने वर्ड यूज किया था इंडेंटेशन इन पाइथन, क्या होता है इंडेंटेशन? For the ease of programming and to achieve simplicity, Python does not allow the use of parentheses for the level code. Now देखो अगर तुमने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी पढ़ी होती तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर कुछ जगहों पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ऐसे दो पैरेंथेसिस बना देते हैं। ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर कोड लिखते हैं और फिर उसे रन करते हैं। अभी हम ये रन करेंगे तो हमें एरर मिलेगी बिकॉज पाइथन ये पैरेंथेसिस नहीं समझता। पाइथन ने क्या क्रिएट कर दिया?
पाइथन ने बोला कि पैरेंथेसिस से बेटर है हम बना देते हैं इंडेंटेशंस। क्या कर दे, क्रिएट ऐसे दो कोलन कर दो, कोलन टाइप कर दो और यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो। या तो ज्यादा टैप करोगे तब भी एरर आएगी, फिलहाल यहाँ तो नहीं आई, बट अगर आप ज्यादा टैप करोगे तब भी आपको एरर मिलने के चांसेस हैं कि 2-4 टैप ज्यादा कर दिए तो यहाँ पे ये कई बार एरर दे सकता है। राइट नाउ तो नहीं दे रहा, तो दैट्स ग्रेट, बट कुछ कंपाइलर्स के अंदर इतनी ज्यादा टैब में ये एरर क्रिएट कर देता है कि ये एरर है, आपको याद रखना है। और हाँ, ऐसा भी नहीं करना है कोलन करके बिना स्पेस के आपने रन कर दिया, ये आ गया एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, उससे थोड़ा सा एक टैब जितना स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, तब जाके उस प्रोग्राम को रन करेगा। सो इसे कहते हैं इंडेंटेशन, जिसके थ्रू पाइथन का कोड सिंपल होता है कि हाँ अगर ये, अब यहाँ पे समझना इजी है कि अगर ये ब्लॉक ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कौन सा ब्लॉक रन होगा, ये ब्लॉक रन होगा, और अगर फॉल्स है तो कुछ भी रन नहीं होगा। तो इस तरह से आप इंडेंटेशन क्रिएट करते हो। इन पाइथन इंडेंटेशन इज यूज टू डिक्लेयर अ ब्लॉक, पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज होता है डिक्लेयर करने के लिए ब्लॉक। इफ टू स्टेटमेंट आर एट द सेम इंडेंटेशन लेवल देन दे आर पार्ट ऑफ द सेम ब्लॉक। अगर मैं 2 लेवल बना दूं इंडेंटेशन पे तो वो सेम हो जाएंगे। अगर मैं वापस यहाँ पे एंटर करके एक और प्रिंट लिखूं ए इज कूल, चलो सपोज मैंने कुछ लिख दिया, सेव किया, अब मैंने एक इंडेंटेशन में 2 चीजें बनाई है। अगर ये रन होता है 5-2 तो ए इज बिग, ए इज कूल दोनों आ जाएगा। या आप ऐसे लिख दो ए इज बिग और यहाँ पे एक स्टेटमेंट कर दो कि बी इज नॉट बिग, आप ये भी कर सकते हो। सेव कर लो, रन करो वापस, फिर से डालो 5 और 2, दोनों स्टेटमेंट आ गए, ए इज बिग एंड बी इज नॉट बिग। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडेंटेशन क्रिएट करके ब्लॉक्स बनाकर उनको यूज कर सकते हैं। अब आएगा वापस द इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन का, हम एक बार सिंटैक्स देखेंगे। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू, एक्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड नोन एज इफ ब्लॉक। आपको पता है कि अभी हमने चेक किया था कि अगर इफ स्टेटमेंट में हम कुछ कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ट्रू वाला जो ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट होगा। द कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट कैन बी एनी वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशंस व्हिच कैन बी ईदर एविवेलेट टू ट्रू एंड फॉल्स। कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशंस आप यूज करो, एंड और नॉट, कैसे भी एक्सप्रेशन यूज करो, उसका एक ही आउटकम आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, और उस बिहाफ पे वो स्टेटमेंट को रन करेगा। द सिंटैक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। नीचे सिंटैक्स है, इफ एक्सप्रेशन मतलब हम जो ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड स्टेटमेंट हम जो प्रिंट कमांड लिखते हैं, वो ये है आपका इफ स्टेटमेंट। अब आता है नेक्स्ट द इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आया है वो है द if else statement. The form of if statement test a condition and if the condition evaluates to true it carry out statement indented below if, and in case condition evaluates to false it carry out the statement indented below else. The syntax of the if else statement given below, if expression statement, else expression statement. चलो let's see again एक प्रोग्राम देखते हैं। मैंने फर्स्ट स्टेट क्या लिखा था कि if a is greater than b print a is big। अब मैं टाइप करूंगा ELSE अगेन एल्स भी हमारा एक रिजर्व वर्ड है इसलिए इसका कलर हो गया ऑरेंज, कोलन। यहाँ पे एल्स में कंडीशन नहीं आएगी, कंडीशन कहाँ आएगी, कंडीशन आपको सिर्फ इफ स्टेटमेंट के अंदर रखनी है। इफ में आएगा आपका कंडीशन, एल्स में कोई कंडीशन नहीं, सीधा आ जाएगा PRNT प्रिंट डबल कोट बी इज बिग। सो ये सिंपल प्रोग्राम हो गया। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, 10 and 20 क्या आ गया, B is big आ गया। क्यों B is big आया, तो यहाँ लिखा था, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा था सेंटेंस, the form of if statement tests a condition if the if condition evaluates to true it carry out the statement indented। अगर if वाला स्टेटमेंट राइट होता तो आता A is big below if and in case condition evaluates to false। अगर if कंडीशन false हो जाती है तो उसके below जो else कंडीशन है it carry out the statement indented below else। एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट था वो प्रिंट होके हमारे पास आ गया। सिंटेक्स है इसका इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। एल्स के अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, एल्स के बाद डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर्स। मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है बिटवीन 2 नंबर्स। नाउ मैं यूजर से 2 नंबर लूंगा और उन 2 नंबर्स के बीच में मैं मैक्सिमम फाइंड करूंगा। सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमम, तो लेट्स चेक दिस आउट कैसे होगा ये प्रोग्राम। यहाँ आ जाते हैं, हालांकि ये प्रोग्राम भी सेम ही है, मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर का प्रोग्राम ये भी हो ही गया, बट चलो फिर से एक बार लिखते हैं।
वापस समझो एक बार इस प्रोग्राम को। यूजर से दो वैल्यू लेनी है, सो ए या नहीं ग्रेटर देन नंबर 1 इज इक्वल टू एंड नंबर 2 इक्वल टू, ये दो वैल्यू जाएगी, इंटीजर ब्रैकेट इनपुट अगेन ब्रैकेट एंड डबल कोट्स, एंटर दी फर्स्ट नंबर integer again bracket again input again bracket and double quotes, enter the second number, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया। नाउ मैं लिख सकता हूं इफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, कोलन, कोलन का मीन्स है इंडेंटेशन, एंटर प्रिंट डबल कोट्स the number 1 is greater और maximum जो लिखना आप लिख सकते हो, then else colon enter print again double quotes the number 2 is greater GREATER। तो हमने यहाँ दो चीजें लिख दी, हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए, हमने क्रिएट कर दी उनके लिए, हमने एक इफ कंडीशन लिया, एक एल्स कंडीशन लिया, इसको सेव करते हैं अगेन रन करते हैं। एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, अगेन रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर इज 25, एंटर द सेकंड नंबर इज 30, द नंबर 2 इज ग्रेटर, अगेन रन करते हैं, 15 एंड 10 और 1 जो भी है, द नंबर 1 इज ग्रेटर। सो दिस इज अ वे जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स, वो कैसे होगा? तो उसके लिए पहले हमें एक नया स्टेटमेंट पढ़ना होगा जो है द इफ एलिफ स्टेटमेंट। अब आएगा द इफ एलिफ स्टेटमेंट, ये क्या होता है देखते हैं। द एलिफ स्टेटमेंट अनेबल अस टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रू कंडीशन अमॉन्ग देम। एलिफ क्या करेगा, एलिफ जो स्टेटमेंट है ये अनेबल करेगा चेक करने के लिए हमें मल्टीपल कंडीशंस, हमें बहुत सारी कंडीशंस अगर चेक करनी है तब हमें क्या यूज करना होगा, एलिफ यूज करना होगा। द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन द ट्रू कंडीशन अमॉन्ग देम, उनमें से ये बहुत सारी कंडीशंस में से जो एक स्पेसिफिक ब्लॉक होगा जो एकदम ट्रू होगा, एलिफ कंडीशन हमें उस ब्लॉक का आंसर लाके दे देगा। द एलिफ स्टेटमेंट वर्क्स लाइक एन इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट इन सी। हम इफ एलिफ 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 इस तरह से बहुत सारे एलिफ क्रिएट करेंगे, जैसे हम एल्स इफ क्रिएट करते थे सी के अंदर। इट मस्ट बी सक्सेड बाय एन इफ स्टेटमेंट। ये स्टार्ट होगा आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बाद हम हर बार एलिफ लिखेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, ये वाला, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एन, इसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन को ऐसे बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ बाय यूजिंग हैश और मैं पेस्ट कर रहा हूँ, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। तो कैसे करना है, मुझे 3 नंबर्स देने, तो मैं पहले टाइप करूंगा नंबर 1, देन मैं टाइप करूंगा नंबर 2, देन मैं टाइप करूंगा नंबर 3। मेरे पास 3 नंबर्स के वेरिएबल आ गए, इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट ब्रैकेट एंड इनपुट ब्रैकेट एंड डबल कोट्स, एंटर द फर्स्ट नंबर। यहां से पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, और यहाँ पे चेंज कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड नंबर, SECOND सेकंड, एंड यहाँ आएगा थर्ड नंबर, थर्ड THIRD थर्ड। 3 नंबर आ गए, मुझे 3 वेरिएबल्स मिल गए, 3 वेरिएबल में यूजर से वैल्यू मिल जाएगी। अब चेक करना है, मतलब अब मुझे यूज करना है इफ एलिफ कमांड। तो पहले इफ लिखेंगे, इफ, अब एक कंडीशन बनेगी कि ए, या हम इसे एक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ए इज सॉरी इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। मैंने पहली कंडीशन क्या चेक करवा रहा हूँ कि भाई जो नंबर 1 है क्या वो ग्रेटर देन नंबर 2 से। इसके साथ मुझे नंबर 3 को भी चेक करना है, तो मैं क्या टाइप करूंगा, AND एंड। हमें याद होगा अगर आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था उसमें एंड और नॉट था, हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और यहाँ पे 2 कंडीशन साथ में चेक करेंगे। कैसे होगी, अब यहाँ टाइप करता हूँ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, एंड यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस लगा दूंगा ताकि ये पूरा पार्ट कवर हो जाए। मतलब ये पूरा एक ब्लॉक में आ गया कि नंबर 1 पहले चेक करेगा कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 से,
एंड ऑपरेटर क्या बोलेगा कि ये कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो साथ ही साथ ये वाली जो कंडीशन है ये भी ट्रू होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं ऐसा बताऊं, यहाँ पे मैं पॉइंटेशन करके दिखाता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सपोज नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 हो गया ट्रू, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स रही, कौन सी, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। बिकॉज ट्रूथ टेबल यही बोलता है कि अगर हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हमारी दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तब तक हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, फॉल्स मिलने वाली है। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी फॉल्स ही मिलेगी। तो हमें यहाँ ये याद, हमें कंडीशन ऐसी बनानी है ताकि वो आंसर में एक्यूरेट दे। दोनों अगर ट्रू है, अगर ये कंडीशन भी ट्रू है कि ए नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली ट्रू, एल्स आपके पास रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे बनाना है इंडेंटेशन। सबको पता है इंडेंटेशन का मीनिंग कोलन, कोलन आप टाइप करोगे तो आ जाएगा इंडेंटेशन। एंटर, यहाँ पे लिखिए प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, यहाँ लिख देंगे नंबर 1 इज बिग। ये पहली कंडीशन हुई। अब मुझे दूसरी कंडीशन करनी है नंबर 2 और नंबर 3 क्या, तो मैं यहाँ लिखूंगा एल इफ, एल्स इफ नहीं लिखते हुए क्या लिखूंगा, एल इफ, और यहाँ पे दे दूंगा मैं कंडीशन। क्या होगा, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3। अगर नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3, अगेन इंडेंटेशन, देन वापस प्रिंट डबल कोट्स नंबर 2 इज बिग, एंड फाइनल मैं लिखूंगा एल्स, फाइनल में टाइप करूंगा एल्स, एल्स अगेन कोलन एंटर प्रिंट डबल कोट्स नंबर 3 इज बिग। सो यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन के लिए वर्किंग बना लिया। हमने इफ कंडीशन, एलिफ और एल्स, ये तीनों कंडीशन यूज कर ली। सेव करते हैं, मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ 6.py से, py इज एन एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, एंड इसे रन करते हैं। एंड द फर्स्ट नंबर 25, सेकंड नंबर 20 एंड थर्ड नंबर इज 15। नंबर 1 इज बिग। नंबर 1 बिग क्यों हुआ, क्योंकि उसने पहले कंडीशन को चेक किया, जहाँ पे नंबर 1 में पहली कंडीशन आएगी नंबर 1 इज 25। यहाँ पे बना दिया था आपको एक चीज को कि नंबर 1 कितना था, यहाँ पे नंबर 1 आया था 25 और नंबर 2 था 20। सो यहाँ पे ऑफकोर्स नंबर 1 इज ग्रेटर। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नंबर 1 को वापस लिया, तो नंबर 1 अगेन 25 एंड नंबर 2 इज 15, सॉरी नंबर 3 इज 15। सो यहाँ पे फिर से वही हुआ कि नंबर 1 इज बिग, दैट्स नंबर 1 आया। अगर इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करें, चलो लेट्स क्रिएट अ न्यू, वापस यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं, फिर से टाइप करते हैं 20, 25 एंड 30, देन नंबर 3 इज बिग। बिकॉज यहाँ ये दोनों कंडीशंस, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल हो गई। ऑटोमेटिकली हम कहाँ पे स्विच जाएंगे, एल स्टेटमेंट पे। हमें पता है इफ क्या करता है, इफ हमें एक वर्किंग नोट देता है ताकि हम चेक कर सके ट्रू कंडीशन, और आफ्टर चेकिंग द ट्रू कंडीशन हमें उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। चलो सो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मुझे यहाँ चेक करना है वेदर द नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इनमें से कौन सा नंबर वो है। मैं यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो में चेक करना है। सबसे पहले एक नंबर यूजर से लेना है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट से ब्रैकेट एंड इनपुट डबल कोट्स में एंटर द नंबर, नाउ यहां पर आएगा इफ, अगेन इफ कंडीशन है, बिकॉज चेक करना है। सो इफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड नंबर 1, सॉरी नंबर वापस बनाते हैं। सो इफ नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, आपको चेक करना है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो जो भी नंबर ग्रेटर देन, इक्वल टू, जैसे ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं बिकॉज इक्वल टू में जीरो भी आ जाएगा। सो हम लिखते हैं इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो जो भी नंबर ग्रेटर देन जीरो नंबर पॉजिटिव होंगे ऑफकोर्स, कोलन प्रिंट डबल कोट्स दी नंबर
इज पॉजिटिव। नेक्स्ट बनाएंगे हम एल इफ, एक और कंडीशन चाहिए नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन रखेंगे कि इफ नंबर लेस देन 0, कोई भी नंबर अगर लेस देन 0 है तो यहाँ आएगा प्रिंट अगेन डबल कोट्स के अंदर दी नंबर इज NEGATIVE नेगेटिव, तो पर्टिकुलर नंबर इज नेगेटिव। फाइनल हम करेंगे एल्स, बिकॉज अब सारी कंडीशन चेक हो गई। प्रिंट डबल कोट्स द नंबर इज ZERO0। अब या तो आप पहले चलो इतना प्रोग्राम रन करके देखते हैं हम कि यहाँ तक का जो हमारा प्रोग्राम है वो सही है या नहीं है। पहले इतना प्रोग्राम रन कर लेते हैं। सेव कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को मैं, अगेन डॉक्यूमेंट क्लास 12 IP 7.py, इसे रन करते हैं पहले। एंटर द नंबर 25, द नंबर इज पॉजिटिव। अगेन रन करते हैं, एंटर द नंबर -25, द नंबर इज नेगेटिव। अगेन रन करते हैं 0, the number is 0. So next question है, write a Python program to check whether a number is divisible by 5 and 11 or not. कॉपी कर रहा हूं मैं यहां से इसे, यहां से आइडल को एक बार क्लोज कर देते हैं। हैश से हम कमेंट क्रिएट करेंगे एंड मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 and 11 और नॉट। नंबर 5 और 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो सबसे पहले यहाँ एक नंबर का लिए वेरिएबल क्रिएट करना है, बिकॉज हमें एक नंबर यूजर से लेना है। सो नंबर, सो NO या फिर आप NUM नम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड इनपुट अगेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड डबल कोट्स एंटर द नंबर। नाउ मुझे चेक करना है नंबर डिविजिबल है 5 और 11 से। जब भी बात आती है डिविजिबिलिटी चेक करने की या ऐसा चेक करने का कि ये नंबर के साथ आंसर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो इफ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड NUM नम मॉड 5 इज इक्वल टू 0। मॉड क्या करेगा, मॉड हमें लाके देगा डिफरेंस। मॉड क्या करता है, रिमाइंडर्स। हम बोलते हैं ना कि हमने 5 डिवाइड बाय, सपोज हम ऐसा कुछ अगर स्टेटमेंट लिखते हैं कि 55 और मैं बोल रहा हूँ डिवाइड बाय 11, सो यहाँ आएगा 5, यहाँ सॉरी माय बैड, वापस बना रहा हूँ एक बार। सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि हमें डिवीजन करना है, हमारे पास नंबर है 55 एंड मेरे पास यहाँ पर है 5 और मुझे इसका डिवीजन लाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 11 जा 1 और 1, अब ऐसे भी लिखते हो डायरेक्ट लिखोगे तो 11 जा 55 और यहाँ पे मेरे पास आएगा नीचे रिमाइंडर 0। तो ये जो 0 आ रहा है कि ये मुझे कौन ला के देगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये मुझे मॉडुलस का सिंबल, जिसे हम परसेंटेज का सिंबल भी कई बार बोलते हैं, ये मॉडुलस बोलते हैं इसे पाइथन प्रोग्रामिंग में। ये मॉडुलस का सिंबल मुझे ला के देगा ये जो यहाँ वाली वैल्यू है वो। अब सपोज समझो कि यहाँ पर होता 4 और अब अगर मुझे इसे डिवाइड करना हो तो मैं 1 जा 4 करता, 1 वा जाता एंड मेरे पास यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता, वो रिमाइंडर भी मुझे कौन ला के देगा, मॉडुलस का सिंबल ला के देगा। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा इफ नम मॉड 5 इज इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है एंड एक और चीज करनी है, एंड अगेन बनाएंगे एक और टेस्ट करेंगे कंडीशन, नम मॉड 11 इज इक्वल टू 0। मेरा नम मॉड 5 एज वेल एज मेरा नम मॉड 11 अगर दोनों इक्वल टू 0 आते हैं तो हम यहाँ लगाएंगे कोलन, जैसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डबल कोट्स के अंदर द नंबर इज DIVISIBL डिविजिबल बाय 5 एंड 11 एल्स कोलन, यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट एंड डबल कोट्स, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे करते हैं पेस्ट और यहाँ एक चीज है नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11, सेव करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर 12th IP, यहाँ पे आएगा 8.py, इसे रन करते हैं, एंटर द नंबर 55, द नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड 11,
अगेन एंटर करेंगे, एंटर नंबर 44, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11। सो इस तरह से आप कंडीशन चेक कर सकते हो। जब भी आपको बोला जाए किसी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो याद रखना हमेशा मॉड कर दो उस नंबर को। जो भी नंबर आपको करवाना है उस नंबर को मॉड करके इक्वल टू 0 चेक कर लो। अगर रिमाइंडर 0 है तो बेस्ट है, रिमाइंडर अगर 1 आता है इन शॉर्ट वो नंबर डिविजिबल नहीं है और आपका आंसर फॉल्स होगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। हमें क्या चेक करना है, वेदर द गिवन नंबर, जो भी नंबर में दे रहे हैं, दैट गिवन नंबर इज इवन और ऑड, वो इवन है या वो ऑड है। so, इसे चेक करना किस तरह से होगा चेक कर लेते हैं। चलो कम ऑन, यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करते हैं, इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इस पूरे स्टेटमेंट को, यहाँ पे हैश एंड पेस्ट। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। अगेन एक वेरिएबल लेना है नम नाम का, इज इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड डबल कोट्स एंटर द नंबर। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ। हमें पता है इवन नंबर्स, कौन से नंबर्स को हम इवन नंबर बोलते हैं, ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 लाइक 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर इवन है। तो चेक जब करवाना होगा हमें इवन नंबर की कंडीशन, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे इफ num num मॉडुलस, अगेन मॉड आएगा 2 इक्वल टू 0 कोलन प्रिंट डबल कोट्स द नंबर इज इवन else colon print double quotes the number is odd। कैसे चेक हो रहा है, वापस एक लॉजिक देख लेते हैं इस चीज का। मैंने बोला कोई भी नंबर पिक कर लो। अब अगर कोई नंबर पिक होता है वो है 52, सपोज मैंने नंबर पिक किया 52, मेरे पास यहाँ पे मैंने मॉड करना है 2 से, तो मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ और मैं लिखूंगा 2 2 जा, यहाँ जाएगा 4, माइनस करेंगे आंसर में आएगा 1, इधर आएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 2 जा 12, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, माइनस किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। मैंने यही कंडीशन लिखी कि कोई भी नंबर जो भी इंसर्ट होगा, जो भी वैल्यू इस नम के अंदर आएगी, जब वो मॉड होगी 2 से, जब उसको डिवाइड करूंगा 2 से, और अगर मुझे आंसर मिल रहा है 0, ये इस आंसर की बात नहीं कर रहा, मैं इस आंसर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया है। अगर यहाँ पर आया 0 दैट मीन्स वो नंबर इवन है। और अगर ऐसा कोई नंबर हुआ लाइक सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 53, एंड अब मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा 53 को, तो ऑफ कोर्स 2 2 जा वी हैव समथिंग लाइक 4, यहाँ पे आएगा -1, नीचे आ जाएगा 3, तो मैं यहाँ से लेके आऊंगा एंड 6 जा 12, मेरे पास रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर नहीं हो रहा इससे मॉड, बिकॉज मुझे मॉड में आंसर चाहिए था 0, यहाँ आ रहा है 1। याद रख मैंने यहाँ पर इक्वल टू 0 किया है, नहीं 1, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू तो मेरी वैल्यू ये ऑड हो जाएगा और ये है इवन। सो इस तरह से आप लॉजिक बिल्ड करके उसे क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ सेम लॉजिक क्रिएट किया, इफ num mod 2 = 0 प्रिंट द नंबर इज इवन एल्स प्रिंट द नंबर इज ऑड। इसको सेव करते हैं, 9.py से सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। फर्स्ट नंबर लेंगे 55, द नंबर इज ऑड, अगेन रन करते हैं। 63, द नंबर इज ऑड, अगेन रन करते हैं। 64 लेके द नंबर इज इवन, अगेन रन करते हैं। 56, द नंबर इज इवन। इस तरह से आप इवन और ऑड की कंडीशन क्रिएट कर सकते